students, today you are welcomed by me in my YouTube channel HPL क्लासेस। आज का जो क्लासेस है वह 12th के बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है और यह चैप्टर जो है NCERT सम्स से रिलेटेड है और रिलेशन से संबंधित है। इस चैप्टर में जो आपके एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसके सम्स को मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। Prove that set A equal to 1, 2, 3, 4, 5 is defined in R। मतलब जो है ये सेट जो है ये R से डिफाइंड है इस प्रकार से। ऑर्डर पेयर A B such that A minus B mod of A minus B is even integer। क्या है? ये इवन इंटीगर होना चाहिए। The R is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो R है वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। साथ ही साथ एक और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 2, 3 इज रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1, 2 और 3 जो एलिमेंट है तो एक दूसरे से संबंधित है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 and 4 are related to each other। 2 और 4 मेंबर वाला जो सेट है वो अभी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 2, 4, 2, 4 एंड 1, 3, 5 जो मेंबर है सेट का वह एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताने जा रहा हूँ और आशा है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट है उसके बारे में बता देते हैं। तो बताया कि पिछले क्लासेस में जब सेट का ए का कार्टीय मतलब या कार्टेशियन जब प्रोडक्ट करते हैं तो एक रिलेशन आता है। उसी रिलेशन को हम सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं और इंग्लिश में यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो इसको समझा जाए और इसको स्टार्ट किया क्या होता है। चलिए जस्ट स्टार्ट। इन विच वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू listening our looking my videos again and again। बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है हमको ये दिया है गिवन में ये दिया है गिवन दैट A equal to 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा सेट है। तो हम इसके RU को निकालते हैं। हम इससे जो यूनिवर्सल सेट बन रहा है यूनिवर्सल रिलेशन बन रहा है उसको RU से दर्शाते हैं। ये क्या होगा तो A गुने A हम करेंगे तो A का A के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। So students, in the previous classes I have taught about that what is the Cartesian product of sets। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक का 1 के साथ होगा, एक का 2 के साथ होगा, एक का 3 के साथ होगा, एक का 4 के साथ होगा, एक का 5 के साथ होगा। एक से इसका मल्टीप्लाई हो गया। हम 2 नंबर उठाते हैं तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा।
अब जो है हम 3 को उठाते हैं, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा और 3 5। इसी प्रकार हम 4 को उठाते हैं, 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा और 4 5। फिर 5 को उठाते हैं तो 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा और 5 5। ये हमारा यूनिवर्सल शिफ्ट हो गया। अब जो मेरा रिलेशन दिया है, ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन दिया है कि ए बी such that mod of a minus b is the member of even integers। ये आपका इवन इंटीजर्स होगा। इवन इंटीजर्स का मतलब हुआ आर डिविजिबल बाई 2, इसमें 2 से भाग लग जाए, है ना। तो इस रिलेशन को इसमें से हम क्या करते हैं, आपको छांटना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। या इस यूनिवर्सल रिलेशन में आर जो है, आर क्या होगा उसको छांटते हैं। चलिए आर को छांटते हैं। आर को छांटने के लिए हम ये ध्यान में रखना होगा कि जो फर्स्ट मेंबर है जिसको हम बताए थे कि डोमेन, और सेकेंड जो मेंबर है उसको बताए थे कि को डोमेन होता है, उसको माइनस करेंगे तो इवन इंटीग्रल होगा। तो यहाँ देखिए 1 में अगर 1 से हम लोग जो है माइनस करते हैं तो 0 आता है। 0/4 डिविजिबल होता है, इसलिए 0/2 अगर करते हैं डिविजिबल होता है। 1 के बाद अब 3 लेंगे, ये 1 1 ले लिए, 1 के बाद 3 होगा। देख लीजिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं। 1 के बाद 5 होगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 1 हो जाएगा, फिर आपका 3 3 हो जाएगा, फिर आपका 3 5 हो जाएगा, फिर आपका 4 2 हो जाएगा, फिर 4 4 हो जाएगा, फिर जो है 5 1 हो जाएगा, फिर जो है फिर 5 2 नहीं होगा, 5 3 हो जाएगा और 5 5। तो अब अंडरलाइन ये है, तो जो जितने भी ऑर्डर दे रहा है 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 5 1 5 3 और 5 5। इसका जो डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के बाद जब उसका हम मॉड निकालते हैं तो हमारा इवन इंटीग्रल आता है। जैसे यहाँ देते हैं 1 3, तो 1 में 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और जब उसका मॉड निकाल देंगे तो -2 का +2 मॉड हो जाता है, तो वह इवन होगा। जो अंडरलाइन किया है वो सारे जो है इस आर के मेंबर हैं, वही मेंबर को यहाँ लिखा जाएगा, वही ऑर्डर को यहाँ लिखा जाएगा। 1 3 हो गया, इसके बाद 1 4 हो गया, फिर उसके बाद 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा, उसके बाद 2 2 होगा, उसके बाद जो है 2 4 होगा, उसके बाद 3 1 होगा, इसके बाद 3 3 होगा, उसके बाद जो है 3 5 हम लेंगे, उसके बाद जो है 4 2 लेंगे, उसके बाद 4 4 लेंगे, उसके बाद 5 1 लेंगे, उसके बाद जो है 5 3 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे। अब हमें इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन जो है निकाला गया है ताकि हम आसानी से जो हमें रिलेशन दिया गया है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लें। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए इसमें से, तो हम लोग जो है ऐसा नहीं कि आगे से निकालें,
हम आज जो सिलेक्ट किए हैं उससे हम इक्विवेलेंस रिलेशन निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन जो है आपको जो है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन दर्शाने के लिए कोई भी जो है रिलेशन तब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब वो आर आर, आर एस और आर टी एक साथ होना चाहिए। आर आर का मैंने बताया था कि जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, आर एस को बताए थे कि सिमेट्रिक रिलेशन होता है और आर टी को बताए थे कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो कोई भी अगर गिवन रिलेशन है वह आर आर, आर टी और आर एस तीनों होगा तभी जा करके वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके हम जो है ये प्रूफ करेंगे, ये दर्शाएंगे कि क्या जो ये रिलेशन आर है, ये नीचे दिया गया है, वह इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम स्टेप 1 जो है चलते हैं। स्टेप 1 वह है, ये चेक करते हैं कि 2D आर आर होगा कि नहीं। क्या मान लेते हैं लेट ए इज द एलिमेंट ऑफ, मान लेते हैं लेट जो है ए का एलिमेंट। तो इसका डिफिनेशन जो दिया गया है आर आर का वह इस प्रकार से दिया गया था, आर आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए इज द रिलेशन ऑफ with the element of R where A is the element of set A, मतलब ये डिफिनेशन है उसका। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि let us consider that A equal to 1, A को हम 1 मान लेते हैं, ये हमारा क्या है 1 है। तो आर आर जो हमको मिलता है वह इस प्रकार से मिलता है, पुट द वैल्यू ऑफ ए 1 1 हो गया, 1 इज द एलिमेंट ऑफ आर वेयर 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो 1 1 है सेट आर में है कि नहीं। सेट आर में 1 1 है और जो रिलेशन हमारा दिया गया है मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए में से ए माइनस करेंगे 0 आएगा और 0 जो है 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसलिए इवन इंटीजर्स है। तो ये हमारा जो है सेटिस्फाइड कर रहा है ना। दिस definition is satisfied. So R is R. तो मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन R है वह आपका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिंबल्स में बताया जा रहा है। R को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो इस बात भी इसको समझ जाने पड़े। ये मान लेते हैं ये है बड़ा ये मतलब कैपिटल ए, सेट ए का मेंबर ए है, ये हमारा डिफिनेशन है, बताया जा चुका है। इसमें हमने क्या किया कि ए को 1 मान लिया, तो 1 1 जो है आर में मेंबर है, इसलिए यह डिफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। अतः जो दिया गया रिलेशन आर है वह हमारा आर आर होगा। नेक्स्ट जो है स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 2 में हमारा है यहाँ जो है 2 कर देंगे, स्टेप 2 कर देंगे और यहाँ जो है हम लोग आर एस कर देंगे। तो आपको बताया गया था कि आर आर अगर दर्शाना होगा तो 1 में नंबर लेंगे,
जब हमें जो है सिमेट्रिक रिलेशन दर्शाना होगा तो उसमें दो मेंबर लेंगे। यहाँ हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी, दो मेंबर लेते हैं। तो मेंबर भी लेंगे तो सावधानी पूर्वक लेंगे, क्योंकि हमारा इवन है तो अगर एक ले लिए और दो ले लिए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एक दो जो है आपका जो इवन इंटीग्रल नहीं आएगा। दो में एक घटाइए चाहे एक में दो घटाइए तो क्या आएगा, वो माइनस एक आएगा, एक आएगा। इस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हम एक लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे, 3 लेंगे। याद रखिएगा इस ट्रिक को। एक हम ए लेते हैं 1 तो बी हमें 3 लेना है। अब जो डिफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन का उसको यहाँ लिखते हैं। RS का जो डिफिनेशन है आप लोग पढ़े हैं, AB ऑर्डर्ड पेयर AB इज द मेंबर ऑफ R तथा एंड BA is the order pair and this is also the relation of R, where A and B is the element of। अब यहाँ हमको जो है इसमें से देखना है कि हमारा डिफिनीशन है, ये हमारा डिफिनीशन है। अब जो है हम यहाँ कंसीडर करते हैं, let us consider that कंसीडर करते हैं कि A क्या है और B क्या है। A को हम मान लेते हैं कि A = 1 एंड B = 3। अब इसमें जो है जो परिभाषा हमको दिया है उसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए पुट किया जाए तो RS = A के जगह पर 1 हो जाएगा और B के जगह पर 3 हो जाएगा, एलिमेंट एंड अब B के जगह पर 3 हो जाएगा और A के जगह पर 1 हो जाएगा, इज द एलिमेंट ऑफ वेयर 1 3 इज द एलिमेंट। बिल्कुल सही है, 1 3 A का मेंबर है नहीं, 1 3 इसमें भी है, देखिए ध्यान से, और 3 1 इसमें रिलेशन में आ रहा है। ये वाली परिभाषा जो इसको जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो है देखेंगे दिस RS इज satisfied the definition। Therefore, R जो है R is also RS। इसका मतलब जो रिलेशन होगा R वो हमारा RS भी है। एक बार फिर देखते हैं, इसमें दो मेंबर रहते हैं, एक और 1 और 3, दोनों का डिफरेंस करेंगे और मार्क निकालेंगे तो वह इधर ही मिलेगा। यहाँ हम ये परिभाषा लिख दिए, ये परिभाषा कि AB is the member of R and BA is the member of R, where A and B is the member of A और B A का member है। यहाँ मान लिया गया A = 1 B = 3। तो यहाँ जब A का वैल्यू रखेंगे, AB का वैल्यू रखेंगे, BA का वैल्यू रखेंगे, 1 3 आएगा, 3 1 आएगा। दोनों जो है इसमें R में R का मेंबर है, इसलिए ये जो है परिभाषा को सेटिस्फाइड करता है। अतः ये कहा जाएगा कि R जो है R। ये आपका जो है सेकेंड इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अब जो है थर्ड स्टेप चलते हैं, स्टेप 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ RS के बदले में हम लोग RT कर दें। RT का मतलब होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। RT का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी में चेंज कर देते हैं, A = 1 B = 3 एंड C = 5। और ये दिखाते हैं 1 2 सॉरी, ये जो है रिलेशन जो है इसमें हम ऐसा लेते हैं कि यहाँ ये मान लेते हैं कि लेट जो है A B and C is the element।
मतलब ए बी सी। अब इसमें जो कि आर टी में 3 मेंबर होने चाहिए ए बी सी। और परिभाषा को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आर एस के जगह पर हम लोग आर टी कर देते हैं, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव रिलेशन लिखना है। ए बी सही है, ए बी इज रिलेशन ऑफ आर। यहाँ जो है यहाँ हम लोग एंड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, इसको इरेज कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे इफ एंड ओनली ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर। और यहाँ लिखेंगे वेयर ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ ए। ए बी सी जो है ए का एलिमेंट है। चलो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा, कैसे इसको हम सब बनाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बताए थे कि आप जो है 3 मेंबर लेंगे। तो 3 मेंबर कहाँ का लेंगे, किसी अन्य सेट का नहीं लेंगे, जो सेट ए है उसी का लेंगे। और ऐसा लेंगे 1 लिया है तो 3 लिया है, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 1, 3 और 5 हम लेंगे, तब जाकर की रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करेगा। बैठाते हैं इसमें आर टी क्या हो गया, ए का वैल्यू पुट कर दिए 1, बी का वैल्यू पुट कर दिए 3, 1, 3 इज द एलिमेंट ऑफ आर। एंड बी का वैल्यू 3 पुट कर दिए और सी का वैल्यू 5 पुट कर दिए। 3 और 5 इज द एलिमेंट ऑफ आर। इफ एंड ओनली 1, 3, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 3 है, इज द एलिमेंट ऑफ आर। वेयर 1, 3, 5 इज द मेंबर ऑफ 1, 3 और 5 जो है ए का मेंबर है। दिखाई पड़ रहा है, सेक्शन में ध्यान से देखेंगे तो 1, 3, 5 का मेंबर आ रहा है। तो ये जो है लिखेंगे this satisfied the given definition of R. Therefore, R is also RT। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एक बार फिर देखते हैं कि कैसे हो गया। हमें अब रिलेशन को ये दिखाना है कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जानते हैं कि RR होना चाहिए, RS होना चाहिए, RT होना चाहिए, तभी कोई रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन का। RS और RR को हम दर्शा चुके हैं कि है। अब RT है कि नहीं, अब इसको हम लोग यहाँ दर्शाए हैं, तो यहाँ हम 3 मेंबर लेते हैं ए बी सी, एलिमेंट ए का। ये आपका डिफिनेशन है, डिफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं कि ए बी जो है आर का मेंबर होना चाहिए एंड बी सी जो है आर का होना चाहिए। तो ए सी को निश्चित रूप से आर का मेंबर होना ही चाहिए। यहाँ मान लिया गया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 5 मान लिया गया है। और इस ए बी और सी के वैल्यू को जैसे ही इसमें पुट कर दिया, तो ये बिल्कुल दिखाता है कि 1, 3, 3, 5, 1, 3 जो है आर का मेंबर है। और साथ ही साथ 1, 3, 5 जो 1, 3, 5 लिए है वो मेंबर ए का सेटिस्फाई कर रहा है ये डिफिनेशन आरटी को। इसलिए जो हमारा गिवन रिलेशन है ये आर वह आरटी का देख सकते हैं आप। 1, 3 यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बाद 3, 5 भी होगा, 3, 5 यहाँ देखिए यहाँ पर है। उसके बाद 1, 3 आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। ये 1 और 3 लिए हैं तो 3 और 5 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, 3 आ जाएगा। ए के जगह पर 1 आएगा और सी के जगह पर 5, सी के जगह पर क्या आएगा 5। 1 और 5 जो है आर का मेंबर है।
1 और 5 भी होगा कहीं यहाँ पर। इस प्रकार से हम ये प्रूफ करने दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया गया। अब जो है इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को हम जब कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। इसको हम इस प्रकार से कंबाइंड करते हैं, इस प्रकार से कंबाइंड करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं सिंस R S and R therefore R is also RE माने इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ये हेंस आपका प्रूव हो गया। रिलेशन है वह क्या है, रिलेशन है, ये प्रूव कर लिए। और इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। एक दिया है सेट 1, 3 और 5 ये दिया है, तो इसके जो मेंबर है ये हमें दिखाना है कि ये दूसरे से रिलेटेड। तो अभी हमको जो क्वेश्चन दिया था कि ए बी, ये जो दिया है आपका सच दैट mod of A minus B is the member of is even integer। ये आपको दिया हुआ है, ये रिलेशन है, सवाल में क्वेश्चन में आपको ये दिया है। चेक करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं कि 1 और 3 लेते हैं, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये -2 आएगा। -2 का मॉड निकालते हैं तो 2 आता है। इज एन इवन करेक्ट है। फिर हम 3 और 5 लेते हैं, 3 में से 5 हटाएंगे 3 -2 आएगा, मॉड हटाएंगे तो 2 आएगा। इज एन इवन इंटीजर करेक्ट है। फिर हम लोग लेते हैं 1 और 5 लेते हैं, 1 और 5 लेते हैं। 1 में से 5 हटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। -4 का मॉड निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 इज ऑल्सो एन इवन। 5 और 1 भी ले सकते हैं, 5 और 1 भी ले सकते हैं, वो भी आपको यही सोच रहे हैं। देख लेते हैं 5 और 1 लेते हैं, ठीक है। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 4 का मॉड 4 होता है, इसलिए ये भी जो है क्या है, इवन इंटीजर्स है। देख रहे हैं कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये जो है 10 we observe that set all members of set 1, 3, 5 is related to each other, are related to each other। मतलब ये इससे संबंधित है। ये दिखाना था हमें कि 1 है, 3 है, 5 जितने भी एलिमेंट्स है एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि अगर इसको माइनस करके डिफरेंस करके मॉड निकालते हैं तो इवन इंटीजर्स आता है, एक दूसरे से रिलेटेड।
तो स्टूडेंट्स, हमको आशा हो कि आप इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगता है, तो हमारा मेहनत जो है आपके सब्सक्राइब करने से फलीभूत होता है, रिजल्ट मिलता है। इसलिए इनको मैं छोड़ता हूँ। 1, 3 और 5 जो है दूसरे से है। सेकेंड में इसका एक कह रहा है कि 2, 4 एक सेट दिया है 2, 4, उसको भी दिखाना है कि क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ B5 इसको यहाँ दिया है, सेट जो है ये दिया है कि 2 और 4। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ये कुछ रिलेटेड है। बहुत आसान है, आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बताने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर बताते हैं। क्या लिखते हैं 2 - 4, क्या आएगा ये आपका -2 है। इसका मॉड निकालेंगे तो 2 आएगा। This is the element of even integer। बिल्कुल सही है, नो डाउट। नेक्स्ट है, तो यहाँ ये लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि अगर 4 को 2 में माइनस करेंगे उसका मॉड निकालेंगे 2 आएगा, 2 का मॉड निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि आपका इवन इंटीजर है। इस प्रकार से तो इट इज सीन, it is observed that all the members of set 2, 4 are related to each other। ये भी है एक दूसरे से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा ये दिखाना है कि 1, 3, 5 और 2, 4 क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको हम लोग देखते हैं कि है या नहीं। चलिए, यहाँ जो सेट दिया है दो तरह, ये दिया है, ये दिया है हमको, ये मान लीजिए कि यहाँ दिया है 1, 3 और 5 दिया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। B दिया है 2 और 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है क्या आएगा, ये 1, 2 आएगा और 1, 4 आएगा। ओके, 3, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, 4 आएगा, फिर 5, 2 आएगा, 5, 2 आएगा और 5, 4। ये जो है हमारा RU हुआ। RU का मतलब ये हुआ RU = 1, 2, एक बार फिर लिखते हैं 1, 4, 3, 2, 5, 2, 5। ये हमारा जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसका सेट बना दिए तो यह क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं। चेक करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या ये होगा कि नहीं। ओके, चलिए एक्सप्लेन किया जाए। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, इसका मार्क निकालेंगे तो 1 आएगा। नॉट एलिमेंट ऑफ इवन इंटीजर्स। फिर जो है 1 और 4 निकालते हैं तो ये -3 आएगा, तो इसका मॉड निकालेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से आगे चेक करते हैं। 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका -1 आएगा, -1 को मॉड निकालेंगे तो 1 आएगा। आगे हम चेक करेंगे तो इन द सेम वे वी ऑब्जर्व दैट the related members
of set 1, 3, 5 and set 2, 4 are not related to each other. We observe that set 1, 3, 5. We observe that all the members of set 1, 3, 5 and 2, 4 are not related to each other. मतलब रिलेटेड होगा कब तो इवन इंटीजर आएगा, रिलेटेड नहीं होगा कब तो इवन इंटीजर नहीं आएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कर रहे हैं और उसके मेंबर को माइनस कर रहे हैं तो इवन इंटीजर्स नहीं आ रहा है। इसलिए ये सेट और ये सेट का जो मेंबर है, रिलेटेड मेंबर है, वह जो है इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए इसके जो मेंबर है ये रिलेटेड नहीं है। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, you watch my video with carefully and give the notification and I hope that all of you are looking my videos very well and very watchfully। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में बताया जाएगा। थैंक यू।